आपकी सारी पात्रता को देख करके अगर किसी मालिक ने आपको नौकरी दे दी है तो वह इसलिए नहीं दी है कि आप उसकी चाटुकारिता करें। रोज उससे जाकर आप यदि कहने लगे कि बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे नौकरी दी, फिर अगले दिन बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे नौकरी दी, यहां तक तो ठीक है, वह सह सकता है। पर ऑफिस में बैठ करके केवल उसका गुणगान करें, केवल वह जब आए तो साष्टांग उसके चरणों में गिर जाए, जब जहां मिले, ऑफिस में, बाहर, बगीचे में, आप उसको प्रणाम करते रहें और उसकी चाटुकारिता करते रहें, तो क्या आपको लगता है वह मालिक आपको नौकरी पे रखेगा? नहीं रखेगा। ठीक इसी अर्थ में परमात्मा ने आपको इस जगत में एक नौकरी दी है, अपना कर्म करने की। और वह कर्म कोई ऐसा नहीं है कि आप विद्वान हैं तो खाना खाने से ज्यादा आपको महत्व मिलेगा। कोई खाना बनाता है और आप विद्वान हैं तो परमात्मा के नजर में खाना पकाने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई विद्वान। जो भी कर्म है आपके, उस कर्म को लेकर के अगर आप निष्ठावान हैं तो परमात्मा प्रसन्न होता है। पर आप लगातार सुबह दोपहर शाम मंदिर के घंटे बजाए जा रहे हैं, उस पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उसको अगरबत्ती दिखाए जा रहे हैं, शंख बजाए जा रहे हैं, दिन रात केवल एक ही चाटुकारिता कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है परमात्मा आपसे खुश होगा? जैसा कि आप परमात्मा को मानते हैं, 10 रुपए चढ़ाने से आपका परमात्मा खुश होता है, तो उसी अर्थ को लेकर के आप इस पर विचार करें कि दिन भर आप उसके माथे पर घंटी बजाते रहेंगे तो क्या वह खुश होगा? थोड़ा चिड़ियों को देखिए, थोड़ा आकाश को निहारिए, थोड़ा किसी बहती नदी में पांव डालिए, उसकी शीतलता को समझिए। तो परमात्मा से प्रेम और परमात्मा से चाटुकारिता की भिन्नता को अगर आप नहीं समझेंगे तो जीवन ऐसे ही दुखद और हमेशा आप अपना मन भटकाएंगे। हमारे मित्र हैं, कभी भी उनसे आप मिलिए, हमेशा उनका चेहरा लटका रहता है और मैं उनको बहुत अंदर से जानता हूं। घर बारी से संपन्न है, पैसा रुपया कमाया है, सब कुछ है उनके पास, पर फिर भी एक उदासी चले। और ऐसा नहीं है कि वो आपसे कोई कम पूजा अर्चना करते हैं, और मुझे तो लगता है कुछ ज्यादा ही करते हैं, उसके बावजूद भी यह उदासी। आखिर क्यों? सही अर्थों में परमात्मा से प्रेम नहीं किया इन्होंने, परमात्मा से कोई कनेक्शन ही नहीं हो पाया, किसी तरह का कनेक्शन नहीं हो पाया। साक्षात्कार तो दूर की बात रही, अगर मैं कहूं कि इस कमरे, इस हवेली में कि अंतिम कमरे में परमात्मा बैठा हुआ है और आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप दरवाजे पर ही झाड़ू बहा रहे हो, गेट को साफ कर रहे हो, पर यह विश्वास अगर आपके मन में हो कि परमात्मा वहां पर अंतिम कमरे में बैठा है, तो झाड़ू बहारना भी स्वर्ग जैसा हो जाएगा, पोछा लगाना भी एक स्वर्ग जैसा हो जाएगा। कोई अंदर से आएगा तो आपको लगेगा कि वह परमात्मा से मिलकर आ रहा है, परमात्मा से ना सही
उस व्यक्ति को ही छू ले। आपके अंदर एक बिजली कड़क उठेगी कि वहां उस कमरे के अंदर एक परमात्मा है। लेकिन नहीं, कहीं कोई विश्वास में कमी है, कहीं कुछ प्रेम में कमी है। तुम प्रेम कैसे करोगे? तुम्हारे अंदर प्रेम की जागृति कैसे हो सकती है? और अगर तुम्हारे अंदर प्रेम की जागृति हो गई, विश्वास का कोई पुष्प खिल गया, तो वह पुष्प फिर अनंत बीजों को तुम्हारे हृदय के अंदर विस्तारित कर देगा। बस एक पुष्प खिलने की आवश्यकता है और उसके बाद बीजों का निर्माण स्वयं होने लगेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बीज में इतनी ताकत है कि पूरी सृष्टि को वह अपने जैसे पौधे से भर दे। तो तुम्हारे प्रेम का जो पुष्प है और तुम्हारे प्रेम से जो विस्तारित जो भूमि है, वह कैसे निर्मित हो, ताकि यह जो उदासी है तुम्हारे चेहरे की, उससे तुम दूर हो सको, तुम्हें देख करके आनंद मिले। छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे तुम प्रेम की धारा में ला सकते, और वह उपाय तुम्हारे दिनचर्या, तुम जैसे जीते हो उन्हीं में से निकाल करके तुम्हें लाना होगा। थोड़ा ध्यान उस तरफ ले जाना होगा। मैं इधर अभी थोड़ा इशारा करूंगा तो शायद आपके ख्याल में वो आए। भारतीय परंपरा में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप भोजन कर रहे होंगे तो भोजन का जो स्वाद है, अन्न का जो स्वाद है, उसको आप ठीक से 10 सेकंड भी उसके अंदर आप केंद्रित नहीं हो पाते उस स्वाद को समझने के लिए। आप तुरंत अपनी दुकान में बैठ जाते हैं, तुरंत अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं, तुरंत अपनी राजनीति की दुनिया में घुस जाते हैं, अपने खेतों में चले जाते हैं। वहां पर कोई आंवला तोड़ रहा हो, वहां पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र न रच रहा हो, दुकान में मैनेजर को चुराना दे रहा हो। तो भोजन अनिवार्य हिस्सा है जिसके बिना आप 2 दिन 3 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। उसी को प्रयोग बनाओ, उसी को 24 घंटे ना सही, 48 घंटे ना सही, 3 प्रहर भोजन जब करते हो उसमें से किसी एक प्रहर को चुन लो, जब कहो कि पूरे भोजन के समय मैं भोजन के स्वाद की पास रहूंगा। स्वाद से तुम प्रेम की जागृति कर सकते हो, प्रेम की अनुभूति पा सकते हो। और मैं तो कहता हूं कि दुनिया में जो तुम्हारा पहला रिश्ता है, बाहरी चीज का, वह तो स्पर्श का तो है ही अपनी मां के साथ, पर जो तुम्हारे अंतरतम जगत में जो पहली चीज प्रवेश होती है, जो तुम्हारे मां के स्तन से दूध निकलता है, जो पहला स्वाद तुम्हारी जीवन पर आकर के टपकता है, तो तुम स्वाद की भाषा बचपन से समझते हो और उस स्वाद से प्रेम की भाषा तुम बचपन से समझते हो। तुम उस स्वाद को पकड़ लो थोड़े देर के लिए। केवल स्वाद तुम्हें प्रेम के गहरे गोते लगवा देगा और उन गोतों में तुम्हें हजारों मोतियां मिलेंगी। हीरे जवाहरात से तुम लग जाओगे। तो स्वाद का विज्ञान और स्वाद से प्रेम की जो यात्रा है, जब जल पी रहे तो जल को महसूस करो। चलो भोजन छोड़ दिया गया, जल की तो सीमा ग्रहण करने की जब तुम लेते हो तो कुछ सेकंडों की होती है, क्या उसको तुम प्रयोग नहीं बना सकते? एक गिलास पानी जब तुम पी रहे हो तो उस पीने के साथ जो स्वाद और जो शीतलता और जो सांसों की गति,
जो सपोर्ट करती है तुम्हारे पानी पीने को, केवल 5 से 10 सेकंड के बीच की जो अंतराल है उनको गहराई से महसूस करो, गहराई से उनका अवलोकन करो। उस आलोक में, किस आलोक में? पानी पीने के बीच शीतलता, सांसों का थमना, तुम्हारे शरीर में एक मुद्रा का होना, सांसों के बीच, उस आलोक में तुम्हें कुछ गहरी अनुभूति समझ में आएगी। ये आलोक शब्द बड़ा प्यारा है। ये जो लोक में उपसर्ग लगा है, मतलब आनंद, और लोक मतलब यह जो लोक है जिसमें नानाविध उपाय किए जाते हैं, प्रेम के, घृणा के, भोजन के, पानी के, घर बनाने के, घर गिराने के, पेड़ लगाने के, पेड़ में आम आ गए उनको देखने के। तो यह जो लोक का व्यापार है उसमें जो ये उपसर्ग लगा है उससे आलोक, जो उपसर्ग लगा है वह आलोक, आनंद का जो लोक है, उसमें पानी पीना भी एक उत्सव है। और पानी पीना भी महामंत्र है, महातंत्र है, जिसके जरिए तुम अपने भीतर प्रवेश कर सकते हो। ईश्वर ने तो नानाविध उपाय तुम्हारे सामने रखे, संपर्कों के अनंत उपाय तुम्हारे सामने उन्होंने उपस्थित कर रखे हैं। तुम किसी एक को पकड़ लो, पानी पीने को भी पकड़ लो। यह तो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, जिसके बिना तुम्हारा जीवन एक पल भी नहीं चल सकता। क्या तुम उसको मंत्र नहीं बना सकते? और ध्यान में जब तुम गहरे उतर सकोगे तो तुम यह जान पाओगे कि यह जो अन्न है, यह जो जल है, यह तुम्हारे अस्तित्व को किस तरह एक मां की तरह पोषित कर रहा है अंदर। अभी तक तो तुमने अपनी मां की गोद में और अपनी मां के द्वारा बनाए भोजन को समझा है, उस प्रेम को समझा है, उस आनंद को समझा है। पर एक आंतरिक मां जो तुम्हारी है, जो तुम्हारे अंदर रस का निर्माण कर रही है, उसी भोजन को ग्रहण करके, उसी जल को ग्रहण करके जो तुम्हारे आंतरिक शरीर को पल्लवित और पोषित कर रही है, थोड़ा उस मां के चरणों की तरफ लो, जिसमें अथाह प्रेम है। और आज तक ऐसे प्रेम की कल्पना और ऐसे प्रेम के विषय में कभी सोचा भी नहीं गया है। कुछ संतों ने इधर इशारा किया है, इसीलिए अन्न को मां कहा गया है। इसीलिए अन्नपूर्णा की, वो तुम बनारस जाओगे तो शिवलिंग के ठीक सामने तुम्हें अन्नपूर्णा की मूर्ति दिखाई देगी। और विधान तो यह है कि पहले अन्नपूर्णा को प्रणाम करो, फिर शिव की तरफ करो, क्योंकि मां तो वही है। ठीक है, तुम्हारे जीवन को बाहरी तौर पर शिव संभाल लेंगे, पर भोजन की जो व्यवस्था, जो आंतरिक सांसें जो चल रही है तुम्हारे, उसकी लालन पालन की जो व्यवस्था है, उसे तुम्हारी मां देख रही है। और आज से नहीं देख रही है, वह अनादिकाल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है कि तुम मुखातिब हो उसकी तरफ। थोड़ा उसको देखो, उसके चरणों को छू लो, चरणों को ना से उसके गले में लिपट जाओ। वो उसकी आंखें विह्वल है, व्याकुल है तुम्हें देखने के लिए। नानाविध उपाय वह कर रही है कि तुम थोड़ा सा उधार देखिए। तो प्रेम को पकड़ लिए तो मां का हाथ पकड़ लिए, और अगर हाथ पकड़ लिए तो फिर उस तक पहुंचने में तुम्हें क्षण भर लगेगा, वो तुम्हें अपने सीने से चिपका लेगी। तो उदास होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में तो उदासी मिलेगी ही मिलेगी, पर प्रयोगों के माध्यम से जीवन को, प्रयोगों के मंत्र से कैसे संचित किया जाए,
थोड़ा 24 घंटे में हम 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही उस राह चले, और तुम्हें हैरानी होगी कि तुम जो काम कर रहे हो उस काम को और अच्छे से तुम कर सकोगे और अच्छे अंजाम तुम्हारे सामने आएंगे। तुमने जिंदगी को बहुत ही नीरसता से देखा है, थोड़ा आनंद से देखो और आनंद से अपने काम को करो। वही ऑफिस तुम्हारा स्वर्ग हो जाएगा, वही खेत खलिहान तुम्हारे लिए ब्रह्म हो जाएंगे। और तुम अगर 100 किलो चावल उगाते हो तो निश्चित तौर पे 150 किलो चावल उगाने लगोगे। उस आनंद के क्षण में जब तुम किसी चावल धान को बोओगे तो तुम्हारे खेत आनंद से लहलहा उठेंगे, पक्षी भी आनंद से उसका रस ले सकेंगे, एक दूसरी हवा चलेगी, पूरा गांव उस आनंद को समझ सकेगा। लेकिन नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलती हमें 5 मिनट के लिए कि हम थोड़ा प्रेम की भाषा को समझ सकें। और इस जगत में प्रेम तुम समझ लेना, कहीं भी थोड़ी बहुत प्रेम की किरण तुम्हें दिखाई पड़ती है तो समझ लेना वही मां का अदृश्य हाथ है जो तुम्हें बुला रहा है। उसे पकड़ लो, प्रेम को मत छोड़ना, प्रेम को पकड़ लेना, क्योंकि वही मां के हाथ है। और अगर एक बार तुमने पकड़ लिया तो मां तुम्हें खींच लेगी, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं, मां तुम्हें अपने पास बुला लेगी। फिर तुम सुरक्षित हो, जहां जाओ निर्द्वंद हो, आनंद से हो। जीवन और जगत के प्रश्नों को छोड़ो, जिसलिए मां ने तुम्हें भेजा है सुख भोगने के लिए, उस सुख को पालो, अभय हो जाओ, मां के चरण को समझ सको, मां के चरणों में शीश नवा दो, जीवन के विस्तार